सिलीगुड़ी के तीस्ता में किस तरह से एयरफील्ड पर युद्धाभ्यास किया गया सेनाओं की तरफ से, वो हमने आपको दिखाया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इंडिया ब्लॉक की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इंडिया की एकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। अगर यह विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से बरकरार रहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। चिदंबरम ने एक तरह से बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में बीजेपी जैसी संगठित पार्टी कोई और नहीं है। इंडिया अलायंस का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना श्री मृत्युंजय सिंह यादव कहते हैं। ये पोस्ट उन्होंने किया है। क्या उन्होंने लिखा, देखिए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर चिंता व्यक्त की है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There's still time. There are still events which will unfold, which can be. But the underlying premise of Mr. Yadav's argument is correct. If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने क्या कुछ कहा वो भी समझिए। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना श्री मृत्युंजय सिंह यादव कहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत यानी इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बरकरार है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, लेकिन यह कमजोर लगता है। इसे एक साथ रखा जा सकता है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ घटनाएं घटी है। अगर आप बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव में, इतिहास को पढ़ने के मेरे अनुभव में, कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत तरीके से संगठित नहीं हुई है जितनी बीजेपी है। हर विभाग में ये मजबूत है, ये कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वहीं पी चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि ये पता कि उन्होंने किस परिस्थितियों या कारणों से ऐसा कहा है। हालांकि इंडिया ब्लॉक एकजुट है। हमने लोकसभा और यहां तक कि झारखंड विधानसभा चुनाव भी एकजुट होकर लड़े हैं। हम बिहार चुनाव में भी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पी चिदंबरम जी को पार्टी ने दिया बहुत कुछ। अब वो भी एमपी हैं, उनके पुत्र भी एमपी हैं। अब जब से पार्टी सत्ता में नहीं आई है तब से पी चिदंबरम जी को पूरे देश में घूम घूम कर डायलॉग करना चाहिए। इकोनॉमिस्ट हैं वो, और बिजनेस के इनकम टैक्स, जीएसटी और तमाम एक्साइज के बारे में जानकारी है उनको। तो पूरे देश में जाकर के पूंजीपतियों से संवाद करना चाहिए, बिजनेसमैन से संवाद करना चाहिए, पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो वो चाहे, उनकी भी बड़ी भूमिका है। आलोचना करना तो आसान है, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो नहीं देखता हूं कि ऐसा किया जाता है। मुझे ये लगता है कि किस परिस्थिति में, किन कारणों से उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक पूरी तरह एकजुट है। हमने लोकसभा का चुनाव पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ लड़ा है। बिहार में भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है। अब वो बड़े नेता हैं, उन्होंने किस समावेशी में, किस परिस्थिति में उन्होंने ये कहा, ये मुझे जानकारी नहीं है।
इंडिया ब्लॉक को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का बयान सामने आया, वहीं अब पी चिदंबरम के बयान को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, देखिए बीजेपी ने कहा कि चिदंबरम सहित देश के कई नेता चाहे वो विपक्ष में हो या मान रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन अब बिखर चुका है। इंडिया अलायंस के पास ना कॉमन नेता है, ना ही कॉमन नीति है, ना कॉमन नियत है। पी चिदंबरम सहित भारत के कई इंडी गठबंधन के नेता स्पष्ट कह रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं, भानुमति का कुनबा है, जिसे सिर्फ सत्ता की भूख ने अपने नलायक, नाकामयाब, नौसिखिए युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लूट खसूट के कुनबे को बचाने के लिए एकजुटता आई है। ये एकजुटता विचार के कारण नहीं, परिवार और लूट खसूट और भाई भतीजावाद और नलायक, निकम्मे, नौसिखिए युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए आई है। ये गठबंधन नहीं है, स्वार्थी लोगों का संधि पत्र है। इंडी अलायंस मृत है, मतलब सफर एक बीमारू राजनीतिक घटक दल साथ आए, अस्पताल से शुरुआत करी, वेंटिलेटर तक पहुंचे और उनका ताबूत तैयार करके पी चिदंबरम कह रहे हैं कि अब मृत हो, ताबूत में चले जाओ। और भारत की जनता पहले दिन से ये जानती थी कि ये जितने नेता साथ आए हैं ये अपने स्वार्थ की वजह से साथ आए हैं, ये जनता की सेवा करने के लिए साथ नहीं आए, और इसीलिए जनता ने इन्हें नकारा। और अब बात बिहार की कर लेते हैं।